My beautiful Gemini and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग मई मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Gemini in the month, oh, nine of swords, in the month of May 2026, the detailed one. Let's cut to the deck. Current energy of your person, 10 of coins. Okay, intention of your person, ace of swords, future action of your person, page of cups, your energy, the hanged man, your intention, 6 of cups, your future action, 7 of coins in reverse, and future of this overall connection, 9 of coins. Bottom of the deck, 4 of wands. थोड़ा Sagittarius की भी काफ़ी थोड़ी सिमिलर रीडिंग हुई थी. नथिंग टू वरी अबाउट जेमिनी, एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी नाइस. आप इतना ओवर थिंक मत करो. सैजिटेरियस में भी थोड़ा वो ओवर थिंकिंग करने का इशू था. वट काइंड ऑफ हैंड लोशन इज दिस? मैं और क्रीम लगाती हूँ और स्किन मेरी ड्राई हो रही है. कितनी भी गर्मी हो स्किन ड्राइनेस जाती ही नहीं है मेरे स्किन से. एनीवे, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपको. आई थिंक यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप. कनेक्शन रिलेशनशिप डेफिनेटली है. ज़ोडिएक साइन वेरी स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. मुझे यहाँ दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड अनदर जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. यहाँ मैरिज बहुत दिख रही है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है. दे आर वेरी श्योर अबाउट यू जेमिनाई. मतलब जिस किस्म की यहाँ पे मुझे जो स्टेबिलिटी, जो श्योरिटी आपके पर्सन की एनर्जी से दिख रही है ना, इट्स लाइक हैट्स ऑफ. योर पर्सन इज सो श्योर अबाउट यू. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोगों में से है, रोमांटिक भी हैं भर भर के. एंड फ्यूचर में खुशियाँ दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, एक्सपेंसिव डेट्स एंड स्टेकेशन एंड हॉलीडे, लग्जरी, सब दिख रहा है. पैसा आप दोनों के पास बहुत है, भर भर के पैसा है आप दोनों के पास. खुद का पैसा बहुत ज़्यादा है. शुरुआत करते हैं करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 10 ऑफ कॉइंस. अगर इनकी फैमिली आपको जानती है, इनकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है जेमिनी, या आने वाले टाइम पे ये इंसान आपको अपनी फैमिली से मिलवाते हुए दिख रहे हैं. वन सेकेंडली दे वांट टू मैरी यू. अगर आप लोग एज में छोटे हो बाय एनी चांस, तो आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं. करंट एनर्जीज में दे आर इन दिस इन एनर्जी कि जेमिनी मेरे पार्टनर है, जेमिनी मेरे पार्टनर है, जेमिनी की सारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी. एंड दैट्स व्हाट हाउ अ रिलेशनशिप शुड वर्क. अगर आप एक रिलेशनशिप में, आपका बंदा, आपकी बंदी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. उसका दुख, उसका पेन आपका दुख और पेन होना चाहिए. उसका सुख आपका सुख होना चाहिए. उस किस्म का डेडिकेशन, उस किस्म का समर्पण होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप. मैरिज में तो होता ही है, रिलेशनशिप में भी होना चाहिए. सो एग्जैक्टली वही एनर्जी. भगौड़े नहीं हैं. ये नहीं कि मुसीबत आए तो भाग गए छोड़ के. इन देयर एनर्जीज दे आर लाइक जेमिनी इज माई पार्टनर. और जेमिनी की हर चीज़ में मुझे सपोर्ट देना है. सो देयर इन दिस सच अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में इंसान की. जेमिनी को मुझे हर किस्म की खुशियाँ देनी है. और मैं अगर जेमिनी के साथ हूँ तो मैं जेमिनी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ. पहली बात तो ये इंसान टाइम पास वाले लोगों में से नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. थर्ड, नो, काफ़ी क्लियर सॉर्टेड इंसान है पहली. और दूसरी बात, इनका करियर काफ़ी अच्छा दिख रहा है. आई थिंक दिस पर्सन कैन बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर, लॉयर, टीचर, रिसर्चर, इवन अ डॉक्टर एज वेल. काफ़ी वेल लर्नड, काफ़ी वेल एजुकेटेड फैमिली से आते हैं. तो ये वैसे लोगों में से नहीं कि टाइम पास करें, ये करें. वन वुमन मैन किस्म का ये इंसान है. एंड दे आर इन दिस एनर्जी दैट येस, जेमिनी इज माई पार्टनर. जेमिनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जेमिनी को खुश रखना मेरा कर्तव्य है. अगर वैसा डेडिकेशन है तभी रिलेशनशिप में आओ, तभी शादी करो, वरना मत करो. एग्जैक्टली. देयर इंटेंट टूवर्ड्स यू इज द एस ऑफ सोर्ड्स. इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन है. सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दिख रही है, इंसान झूठ नहीं बोलते हैं. कोई भी प्रॉब्लम होता है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने कोई हरकत कर दी जेमिनी, ये बहुत अच्छी तरीके से अपने पेन को, अपने इश्यूज को आपके सामने डिस्कस करते कि यार जेमिनी, मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, जेमिनी आपने ये हरकत की मुझे अच्छी नहीं लगी, काइंडली फिक्स इट। तो बहुत कम्युनिकेटिव है। कम्युनिकेशन ही की रोल होता है रिलेशनशिप में। अगर आप अपना डिस्ट्रेस, अगर आप अपनी प्रॉब्लम अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते आपने अपने पार्टनर के सामने, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अ रिलेशनशिप। बात करनी आनी चाहिए, और बात करने से आई फील 40-50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है। इंटेंशन में एस और सोच, दे वांट टू हैव अ स्टेबल नाइस रिलेशनशिप विथ यू। हवा में बातें नहीं हो रही है यहाँ पे कि हवा में तलवार चलाई जा रही है। दे आर लाइक, आई लाइक यू, आई वॉन्ट यू जेमिनी, एंड आई वॉन्ट टू बी विथ यू। आई वॉन्ट टू बी योर परफेक्ट गर्लफ्रेंड, परफेक्ट बॉयफ्रेंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ दिख रही है भर भर के। आई लाइक दिस अप्रोच जेमिनी, गुड कि आपको एक ऐसा इंसान मिला है, प्राउड ऑफ यू। और मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर ऐसा ही लव डिजर्व करते हैं कि सबको ऐसा पार्टनर मिले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता हो। आप खुद भी वैसे बनो, और ऐसा पर्सन सब मेरे सारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स डिजर्व करते हैं। यस, फालतू फंड के लोग नहीं मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स की लाइफ में आए। एंड दैट्स व्हाट देयर इंटेंशंस। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी कंबाइन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लविंग दैट पर्सन, केयरिंग फॉर दैट पर्सन, विच इज यू जेमिनी। फ्यूचर एक्शन, पेज ऑफ कप्स। यहाँ दिख रहा है भर भर के रोमांस। आपके लिए फूल पत्ती गिफ्ट करेंगे, आपके लिए चाय पकौड़े बनाएंगे, आपको चॉकलेट देते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए पोएम्स लिखते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए संगीत गाना गाते हुए दिख रहे हैं। तो जितनी भी रोमांटिक चीज़ें, जितना भी निब्बा निब्बी स्टफ होता है जो दो लोग करते हुए दे आर इन लव, ये सब करते हुए दिख रहे हैं। इनका रोमांटिक साइड अभी आने वाला है जेमिनी। दे विल बी एक्सट्रीमली रोमांटिक, बहुत प्यार करेंगे, केयर करेंगे। एंड इफ़ अगर ये एक लड़की है, अगर ये एक लड़के हैं, एंड इफ़ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो, आपको ये काफ़ी स्किन केयर, मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत गिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है। तो अगर आपकी नायका की कार्ट भरी हुई है जेमिनी वुमेन, बी रेडी, आपकी नायका की कार्ट सब ये एम्प्टी करते हुए दिख रहा है। आई थिंक दैट्स अ ड्रीम ऑफ एवरी गर्ल। और लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नायका की कार्ट भरी हो, उसको खाली करवाओ। और लड़कियां बहुत वैसी होती हैं, कोई लड़की वो सब नहीं कि शार्लेट टिलबरी का फाउंडेशन ले रहे हैं 6-6 हज़ार का, नो, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हैं। तो बॉयज़, आपकी ड्यूटी होनी चाहिए अपनी बंदियों का नायका की कार्ड खाली करवाओ। यस, सो वो मुझे एनर्जी दिख रही है। ग्रेट, आई एम लविंग इट। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी जेमिनी। क्यों इतना ओवर थिंक कर रहे हो, एक बात बताओ। हैंग मैन की एनर्जी है, सेम सिमिलर आप किसी सैजिटेरियस से भी डील कर सकते हो, दैट कैन बी वन केस, क्योंकि वही सैजिटेरियस वाली एनर्जी आई है। आप पसंद करते हो, ऑफ कोर्स पसंद कर रहे हो, आपको इनकी एनर्जी अच्छी लग रही है, बट व्हाई आर यू फीलिंग स्टक जेमिनी? आपको ऐसा क्यों लग गया, हाय मैं फंस गया, मैं फंस गई, मेरा क्या होगा? व्हाई आर यू फीलिंग दिस वे? अगर स्टक लग रहा है तो एंड कर दो, स्टे सिंगल, बी हैप्पी। In my channel, I never promote coming in a relationship. I never promote getting married. I always promote breakups and being single in my channel. But अगर relationship में हो, शादीशुदा हो, तो तमीज़ से चलो, लॉयल रहो, डेडिकेटेड रहो, अपने पार्टनर के लिए समर्पण की भावना रखो। बट यहाँ पे जेमिनी थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो जेमिनी। आई थिंक कोई अगर इश्यूज़ हैं, अगर आपके माइंड में कोई इशू चल रहा है, आई थिंक यू नीड टू डिस्कस विथ योर पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पार्टनर है बहुत समझदार है, पागल नहीं है, ईगोइस्टिक नहीं है, नौटंकीबाज इंसान नहीं। आई थिंक वट एवर योर इशूज आर देयर इन योर हेड, विच आर गोइंग ऑन इन योर हेड, प्लीज़ आप अपने पार्टनर से डिस्कस करो जेमिनी। आई थिंक आपका पार्टनर आपके सारे इशूज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू आर फीलिंग स्टक इन दिस कनेक्शन। अगर आपको लग रहा है मैं फंस चुकी हूँ, इट्स नेवर टू लेट, गेट आउट ऑफ इट। जो भी भाई, लाइफ आपकी है, बट मेरे हिसाब से इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया नहीं हुआ है आपको कि ये कुछ बात। यही होता है जब इंसान को अच्छा पार्टनर मिल जाता है, यही तो विधि का विधान है, यही तो कलयुग, इसे घोर कलयुग इसी को कहते हैं। जब एक अच्छा पर्सन मिल जाता है, प्यार करने वाला, केयर करने वाला, तो उसकी वैल्यू नहीं रखना होता है। टॉक्सिसिटी में मजा आता है, कहीं कहीं आप वैसे इंसान तो नहीं हो जेमिनी कि आपको टॉक्सिसिटी में मजा आ रहा है, अरे ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अरे 2 दिन गायब हो गए। अच्छा खासा पार्टनर मिला है जेमिनी, तो वैल्यू कर लो उसकी। बाकी काइंडली डिस्कस योर इश्यूज विथ योर पार्टनर। सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, आई कैन नॉट से कि क्या प्रॉब्लम है, अपने पार्टनर से एक बार डिस्कस कर लीजिए। योर इंटेंशन, ऑफ कोर्स बहुत प्यार करते हो आप जेमिनी,
कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है कि आप प्यार नहीं करते हो, बिल्कुल प्यार करते हो, केयर करते हो, आप इनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो इंटेंशन डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा है जेमिनी, बहुत ब्यूटीफुल इंटेंशन है। इंटेंशन अच्छा है तो प्रॉब्लम क्या है आपकी? योर फ्यूचर एक्शन, 7 ऑफ कॉइंस, आप इनके साथ फ्यूचर डिस्कस करते हो, दिख रहे हो कि कहाँ सेटल डाउन होना है, करियर का क्या है, शादी कब करनी है। सो मुझे दिख रहा है फ्यूचर एक्शन में आप इनके साथ लाइफ की प्लानिंग करो, बट ओवर थिंकिंग इशू दिख रहा है मुझे जेमिनी यहाँ पे। प्लीज काइंडली फिक्स योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। ऑल्सो सबसे बड़ी बात, किसी पे भी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना लाइफ में। ये भी मैं चीज़ अपने चैनल पे प्रमोट करती हूँ कि ऑफ कोर्स एक पार्टनर होना, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी होना इज इम्पॉर्टेंट, बट डोंट बी सो डिपेंडेंट ऑन योर इमोशंस कि अगर सामने वाला इंसान ने आपके साथ लड़ाई कर ली सुबह तो पूरा दिन आपका खराब हो गया बिकॉज ऑफ योर पर्सन। नो, इमोशनल डिपेंडेंसी भी किसी पे भी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ जेमिनी। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है बट थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, थोड़ा हीलिंग प्रैक्टिस करिए आप लोग जेमिनी। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 9 ऑफ कॉइंस, ये वैसी एनर्जी दिख रही है कि सामने वाले इंसान एफर्ट पे एफर्ट कर रहे हैं बट आपका मुंह सड़ा हुआ है, मुंह बंधा हुआ है। तो प्लीज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। रिलेशनशिप हो तो प्रॉपर हो, वरना ना ही हो। बट द फ्यूचर अच्छा है। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है लग्जरी हॉलीडेज, लग्जरी डेट्स पे जाना, पैसे खर्च करना। मूवी में जा रहे हो तो पीछे रिक्लाइनर वाली सीट्स में आप लोग मूवी देख रहे हो, अच्छी डेट्स पे जा रहे हो, सुशी खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, स्टेकेशन कर रहे हो। फ्लाइट पे भी जाओगे तो फर्स्ट क्लास टिकट्स बुक कराओगे, जिसे कहते हैं पैसे कमाना और उसे एंजॉय करना। आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर बोथ ऑफ यू जेमिनी। एंड 9 ऑफ कॉइंस इज ऑल अबाउट ब्यूटी, लग्जरी, हेल्थ। इवन आप लोग की हेल्थ भी अच्छी हो रही है, साथ में रहोगे तो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ भी अच्छी हो रही है। मजे कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, शादी भी दिख रहा है, शादीशुदा जीवन भी अच्छा दिख रहा है। वर्क ऑन योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ जेमिनी। आई नो जेमिनी इसका दिमाग वैसे भी ज़्यादा ही दौड़ता है, अलग लेवल की थिंकिंग करते हैं जेमिनी। इसलिए आई थिंक यू गाइज आर मोस्ट हेटेड ज़ोडिएक साइन। इंटरनेट में तो आप लोग मोस्ट हेटेड ज़ोडिएक साइन हो। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता क्यों। मुझे जेमिनी तो ठीक ठाक ही लगते हैं। मुझे पर्सनली सिर्फ एक ही ज़ोडिएक साइन से प्रॉब्लम है, जो मैं अपने चैनल में कभी रिवील नहीं करने वाली हूँ कि वो कौन है। बाकी वर्क ऑन योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, रेस्ट, एनर्जीज अच्छी हैं, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।